मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्ज़ापुर के दौरे पर रहेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि मिर्ज़ापुर के मझवा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बैठक भी करेंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी से चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं, जो मझवा विधानसभा के प्रभारी भी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मझवा विधानसभा में जाएंगे और उस उपचुनाव को लेकर के एक बैठक भी करेंगे। आपको भी जिम्मेदारी दी गई है और अजय राय भी वहां से प्रभारी बनाए गए हैं। किस तरीके से इस दौरे को देखते हैं और चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का राजनीतिक दांव लगा हुआ है, इसलिए वो जी तोड़ मेहनत करते हैं, हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। वो अधिकारियों का प्रयोग करने की व्यवस्था, वो सारे सिस्टम लगा रहे हैं। चुनाव आयोग को भी अपने तरीके से संचालन करने की बात कर रहे हैं। वो जा कर के और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन लीजिएगा, उसमें सिवाय दो जातियों को लड़ाने, दो धर्मों को लड़ाने, इसके अलावा न उनके भाषण में महंगाई का कोई मुद्दा होगा, न उनके भाषण में कोई बेरोजगारी का मुद्दा को हल करने का मुद्दा होगा, न उनके भाषण में विकास का कोई मुद्दा होगा। केवल झूठे वादे और झूठे जो है लोगों को लुभावने बातें कर करके लोगों को बहकाने का प्रयास करेंगे। लेकिन समाज समझ चुका है कि पीडीए ही एक मूल उनका एक प्लेटफॉर्म है जहां से उनको उनका हक, अधिकार और उन्हें न्याय मिल सकता है, जो आज तक किसी की सरकार ने उनको नहीं दिया है। तो इसलिए हम पीडीए के मुद्दे पर हम चुनाव मैदान में खड़े हैं और उसी को मुद्दा बना करके हम जातिगत जनगणना करा करके उनका अधिकार दिलाने का काम करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी वहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं। वो वहाँ पे संविधान सम्मेलन करने जा रहे हैं, अभी प्रभारी हैं। तो आपको नहीं लगता है कि अगर जो इंडिया गठबंधन के दो दल हैं, अगर अलग अलग वो प्रचार करेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा इसमें? देखिए, कांग्रेस एक अलग दल है, समाजवादी पार्टी का अपना अलग संगठन है। हम अपने मुद्दे पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा निर्देशित कार्यक्रमों के आधार पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अभी हमारा प्रदेश स्तर पर कोई समझौते की बात सामने नहीं आई है। ये मामला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है कि वो कोई सीटों पर समझौता करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस को भी अधिकार है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करे। जब वो मजबूत रहेंगे तभी न किसी को मदद करने की स्थिति में रहेंगे। हम मजबूत रहेंगे, हमारे हर बूथ पे कार्यकर्ता रहेंगे, तभी न हम किसी दल से अगर हमारा समझौता भी होता है तो हम उसको मदद करने की स्थिति में रहेंगे। तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स पे पोस्ट करते हुए आप लोगों पे आरोप लगाया है कि जब चुनाव होता है तभी आप लोग दलित नेताओं को याद करते हैं और दलित को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। देखिए, बहन जी का जहाँ तक सवाल है, यह स्थापित हो चुका है, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वो सारे स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लिख करके उनको आते हैं, उसी को पढ़ती हैं, इसलिए हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। मंगेश यादव इनकाउंटर मामले में, जो सुल्तानपुर डकैती मामले में आज एक और इनकाउंटर हुआ है, जिसमें 1 लाख का इनामी जो बदमाश था अनुज प्रताप सिंह, उसको पुलिस मुठभेड़ में इनकाउंटर में मार गिराया है। जो आप लोग आरोप लगा रहे थे जाति देखकर पुलिस इनकाउंटर कर रही है, तो वो अभी दूर हुआ कि नहीं? जिस तरीके से एक आप लोग आधार बनाकर मंगेश यादव को जो आरोप, देखिए, सवाल उसका इनकाउंटर पे सवाल ये नहीं था कि मंगेश यादव था या कोई और था। सवाल इनकाउंटर के तरीके का था। जो फेक इनकाउंटर कराया गया और जिसको इनकाउंटर के रूप में प्रदर्शित किया गया, उस पर सवाल खड़ा हुआ है। किसी जाति और पर विशेष पर इनकाउंटर के सवाल को नहीं खड़ा किया गया।
ये सरकार है और सरकार अपने ऊपर से इस आरोप को हटाने के लिए वो कोई भी नैरेटिव बना सकती है। तो इसलिए ये जो कौन किस जाति का है, कैसा है, इसका कोई मतलब नहीं है, तरीके का मतलब है। अब हवाई चप्पल पहन करके कौन दौड़ा करके, कौन पुलिस वाला दौड़ा करके किसका इनकाउंटर करेगा। आज भी हम बता दें कि अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस को खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि किसी के टांग पर 25 मीटर से गोली मार दो, तो कितने % पुलिस वाले इसमें सफल होंगे? खड़े आदमी पर गोली मारने में सफल नहीं हो सकते, कितने % लोग होंगे? क्योंकि ट्रेनिंग ही नहीं है। कितने लोग जाते हैं शूटिंग रेंज में और ट्रेनिंग का अभ्यास करते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अनुज प्रताप सिंह का जो इनकाउंटर हुआ है वो एक नैरेटिव सेट करने का काम कर रही है सरकार। अब वो सरकार जाने कि क्या कर रही है, आप भी समझ रहे हैं, हम भी बात को समझ रहे हैं और ये बात कहने में कतई गुरेज नहीं है कि केवल लिपापोती करने के लिए कि जो उनका आरोप लगा है मुख्यमंत्री के ऊपर, उसको उस आरोप को छुड़ाने के लिए वो उस इनकाउंटर को किया गया है। किसी भी अपराधी का इनकाउंटर होना, जो सही अपराधी है, वो किसी को बुरा नहीं लगेगा, होना भी चाहिए। अयोध्या से जो सांसद है अवधेश प्रसाद, उनके बेटे अजीत प्रसाद के ऊपर जो है अपहरण का केस दर्ज हुआ है। मिल्कीपुर से प्रत्याशी भी हैं, वो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सरकार कुछ भी कर सकती है। अवधेश प्रसाद जी के लड़के के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो विवेचना का विषय है और विवेचना करने वाले उत्तर प्रदेश शासन के ही लोग हैं। आप देख रहे हैं भदोही में जाहिद बेग को किस तरीके से उनके साथ व्यवहार हो रहा है। उनके लड़के को एक अपराधी की भांति पकड़ करके और अपराधियों के बैरक में रखा गया है। हम आज जा रहे हैं, उससे मिलने के लिए जा रहे हैं कि क्या स्थिति में है, किस स्थिति में है। तो ये कार्यशैली कहीं भी राजनीतिक कार्यशैली नहीं है। राजनीति में प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतिद्वंद्वता नहीं होती। ये कोई दुश्मनी की राजनीति नहीं होती है। कभी आपकी सरकार है, कभी किसी और की सरकार है। राजनीति प्रतिस्पर्धा का नाम है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। हम इसमें विश्वास करते हैं और समाजवादी पार्टी भी इसी में विश्वास करती है। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान लगातार आप भी देख रहे होंगे, जिस तरीके से अखिलेश यादव को लेकर के वो पर्सनल अटैक अब देखा जा रहा है। पिछले दिनों उन्होंने जो बयान दिया था कि समाजवादियों के अंदर जिन्ना औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, इसके अलावा कुत्ते की दुम से समाजवादियों की तुलना कर रहा है। तमाम जो बयान आ रहे हैं, आपको लगता है कि राजनीति में इस तरीके का बयानबाजी करना? ये माननीय मुख्यमंत्री जी के फ्रस्ट्रेशन का प्रदर्शन करता है। वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।